गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे स्पार्कल इंग्लिश रीडर। तो ये आपकी इंग्लिश रीडर की बुक है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का न्यू लेसन क्या है। ओके, तो आज का जो हमारा लेसन है वो है 1 टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। ओके, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। ओके, तो हमेशा हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए। अब वो कैसे, तो आप जब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, रीड करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। इट वॉज मंडे मॉर्निंग। सोमवार की सुबह थी। मिस्टर शर्मा वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। मिस्टर शर्मा अपने रूम में बैठे थे और खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे। ही सॉ अ बॉय एट द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। और उन्होंने क्या देखा कि गली के दूसरी ओर एक लड़के को देखा। ठीक है। द बॉय हैड अ स्कूल बैग हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर। लड़के के कंधे से स्कूल बैग लटका हुआ था। He took some biscuits and buns out of his bag and began to eat them. उसने अपने बैग से कुछ बिस्किट और बंस निकाले और उन्हें खाने लगा। कौन खाने लगा था? लड़का। In the street there was a little dog also. गली में एक छोटा कुत्ता भी था। It saw the boy eating biscuits and bread. उसने देखा कि लड़का बिस्किट और रोटी खाता है। The boy shoved his biscuits to the dog and said in a kind tone. लड़के ने कुत्ते को अपना बिस्किट दिखाया और दयालु स्वर में कहा, Come here, good pup. Come here, good dog. Do you want to eat these biscuits? यहाँ आओ अच्छा पपी, यहाँ आओ अच्छे कुत्ते, क्या तुम इन बिस्किट्स को खाना चाहोगे? किसने बोला था? लड़के ने बोला था। किसको? जो छोटा सा पपी था ना, उसको बोला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The dog saw the boy. कुत्ते ने लड़के को देखा। It was very hungry. वो क्या था? बहुत भूखा था। कौन था भूखा? जो छोटा पप्पी था ना, वो था। Seeing the biscuits, his hunger rised much and more. बिस्किट देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। किसकी? जो छोटा सा पप्पी था ना, उसकी। It went to the boy and began to wag its tail lovingly. वह लड़के के पास गया और प्यार से उसकी पूंछ हिलाना लग गया। कौन हिलाने लग गया था? जो छोटा सा पप्पी था ना, वो। But the boy did not give the little pup any biscuit. लेकिन लड़के ने छोटे बच्चे को कोई बिस्किट नहीं दिया। छोटा बच्चा कौन है यहाँ पर? जो छोटा बच्चा कुत्ते का पिल्ला है ना, उसे, पपी को। Instead of giving the pup any bread, he gave the poor animal a hard cake on the belly. पिल्ले को रोटी देने के बजाय उसने बेचारे जानवर के पेट पर जोर से लात मारी। किसने मारी थी? वो जो लड़का था ना, उसने क्या करा था? छोटा सा पप्पी था ना, उसके पेट पर क्या करी? जोर से लात मारी। The little pup yelped in pain and ran away. नन्हा पिल्ला दर्द से चिल्लाया और भाग गया। उसके क्या हुआ? जो पप्पी था ना, उसके पेट पे लात मारी थी लड़के ने, तो उसके क्या जोर से लगी और वो क्या हुआ? जोर से चिल्लाया और वो वहां से क्या हुआ? भाग गया। कौन भाग गया था? छोटा सा पप्पी भाग गया था। After doing this,
द बॉय लाफ्ड वेरी क्यूरली। ऐसा करने के बाद वह लड़का बहुत बेशर्मी से हंस पड़ा। ऐसा करने के बाद वह लड़का बहुत ही बेरहमी से हंस पड़ा। हाउ क्यूल दिस बॉय इज, said Mr. Sharma to himself. I must teach him a lesson. कितना क्रूर है ये लड़का, श्री शर्मा ने खुद से कहा। जो मिस्टर शर्मा थे ना, वो अपने आप को कह रहे थे कि कितना गंदा लड़का है, मुझे उसे सबक सिखाना होगा। किसे सिखाना होगा? लड़के को सबक सिखाना होगा, क्योंकि उसने गलत करा था ना, छोटे से पपी के पेट में लात मारी थी, उसे दर्द होने लग गया था पपी को, इसलिए। मिस्टर शर्मा केम आउट ऑफ हिज हाउस। मिस्टर शर्मा अपने घर से बाहर आ गए। He had a 100 rupee note on one hand and a stick in the other. उसके एक हाथ में 100 रुपए का नोट था और दूसरे हाथ में लाठी। किसके था? मिस्टर शर्मा के हाथ में। He called the boy in a kind tone, "Look here, good boy." उन्होंने लड़के को दयालु स्वर में पुकारा, देखो यह अच्छा लड़का। He said, "Do you want this 100 rupee note?" उन्होंने कहा, क्या आपको यह 100 रुपए का नोट चाहिए? किसने बोला था? मिस्टर शर्मा ने बोला था। लड़के को प्यार से बुलाया, इधर आओ, क्या तुम्हें ये 100 रुपए का नोट चाहिए? तो फिर लड़के ने क्या कहा आगे? Yes, I want it, said the boy happily. हाँ, मुझे ये चाहिए, लड़के ने खुशी से कहा। Come here and take it, said Mr. शर्मा। मिस्टर शर्मा ने कहा, यहाँ आओ और इसे ले लो। The boy walked up to Mr. शर्मा। लड़का मिस्टर शर्मा के पास गया। He stretched out his hand for the money. उन्होंने पैसे के लिए हाथ बढ़ाया। But Mr. शर्मा did not give him any money. लेकिन मिस्टर शर्मा ने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया। जो जिस तरह लड़के ने करा था ना, रोटी दिखाई थी पपी को, लेकिन उसको दी नहीं, वैसे ही क्या करा मिस्टर शर्मा ने, उसे नोट तो दिखाया लेकिन दिया नहीं। Instead of giving him the 100 rupee note, he gave him a hard blow with his stick. उसे 100 रुपए का नोट देने के बजाय उन्होंने अपनी छड़ी से उसे जोरदार झटका दिया। क्यों दिया था? क्योंकि बॉय ने भी तो यूं ही करा था ना, लड़के ने रोटी तो दिखाई थी, ब्रेड, लेकिन क्या करा, उसे दी नहीं। पिल्ले के जो पपी है ना, उसके पेट में क्या करा था, लात मार दी थी। तो मिस्टर शर्मा ने भी उसको सबक सिखाया कि तुमने ऐसा करा, इसलिए तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही हुआ है। तो उसको भी वो लालच देते 100 रुपए का, लेकिन उसको देते नहीं है 100 रुपए, उसको क्या करते, छड़ी से मारते हैं। द बॉय क्राइड एंड सैड, वाई डू यू हिट मी? आई डोंट आस्क यू फॉर एनी मनी। लड़का रोया और कहा, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने आपसे कोई पैसे नहीं मांगे। यू आर राइट, सैड मिस्टर शर्मा, बट द पप टू डिड नॉट आस्क यू for any biscuit. Then why did you hit the poor animal? आप सही कह रहे हैं। कौन बोल रहा है? ये मिस्टर शर्मा बोल रहे हैं लड़के को कि तुम सही कह रहे हो। मिस्टर शर्मा ने कहा, लेकिन जो छोटा पपी है ना, उसने भी आपसे कोई बिस्किट नहीं मांगा, फिर आपने बेचारे जानवर को क्यों मारा? जो पिल्ला था उसने भी मांगा नहीं था ना, वो तो अपने खेल रहा था, लेकिन उसने भी उसको लालच दिखाया था देने का, लेकिन क्या करा था, उसको मारा था छोटे पप्पी को। तो यही मिस्टर शर्मा कह रहे हैं, जैसा तुमने किया था ना वैसा ही किया है। आई एम सॉरी, सेड द बॉय इन टीयर्स, प्लीज फॉरगिव मी, आई शुड नॉट हैव हिट द
मुझे क्षमा करें, लड़के ने आंसू में कहा। रोते हुए मतलब लड़के ने किसको कहा? मिस्टर शर्मा को। कृपया मुझे क्षमा कर दें, मुझे जो छोटा पपी है उसको नहीं मारना चाहिए था। Yes, said Mr. Sharma, and now you know what pain you gave to that little pup. हाँ, मिस्टर शर्मा ने कहा, और अब आप जानते हैं कि आपने उसे नन्हे पिल्ले को क्यों दर्द दिया था। ठीक है, अब उसे पता चल गया ना कि क्यों उसने दर्द दिया था, क्योंकि उसके साथ में भी ऐसा हुआ, वो मांगना नहीं चाह रहा था रोटी, छोटा सा पपी है ना, इसने जानबूझ के किया था। Forgive me, uncle, said the boy. I will never do that again. मुझे माफ कर दो, लड़के ने कहा, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। मिस्टर शर्मा को बोल रहा है ये लड़का कि मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। So you have learned a lesson, said Mr. Sharma. Never hurt any bird or animal. They too feel pain like us. Now you can go. मिस्टर शर्मा ने लड़के से कहा कि तुमने सबक सीख लिया है कि कभी भी पक्षी या जानवर को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी दर्द होता है। और इतना कहकर मिस्टर शर्मा ने लड़के को कहा कि अब तुम जा सकते हो। ठीक है। द बॉय वेंट away and Mr. Sharma walked back into his house. लड़का चला गया और मिस्टर शर्मा अपने घर वापस चले गए। तो ये था आज का आपका चैप्टर टेट फॉर टैट। लड़के ने जैसा किया था छोटे से पपी के साथ, वैसा ही क्या हुआ, मिस्टर शर्मा ने भी उसके साथ किया। तो इस चैप्टर का मतलब यही है, टिट फॉर टैट, यानी कि आप जैसा करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। तो इस चैप्टर को आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।